डीबी के न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपी के न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारवी और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी, झूठे और फर्जी विज्ञापन दिखाने पर होगी कार्रवाई। कुशीनगर में किशोरी का अपहरण कर 5 दिनों तक गैंगरेप, पड़ोसी के 2 रिश्तेदार पर लगा आरोप। रायबरेली में ट्रैक्टर और रोडवेज की भीषण टक्कर, एक ही मौके पर हुई मौतें, 4 की स्थिति गंभीर। और खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत प्रदेश भर में कोचिंग की निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। सीएम गहलोत ने बताया कि देश भर में प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में काफी स्टूडेंट्स ने आत्महत्या भी कर ली है। इसलिए स्टूडेंट्स की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कोचिंग गाइडलाइन 2022 की तैयारियां करी है, जिसमें स्टूडेंट्स की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के साथ उनकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। खबर सूरतगढ़ से है, जहां गंगानगर नेशनल हाईवे पर आज चक 28 पीबीएन बस स्टैंड पर सुबह 6:30 बजे एक छोटा ट्रक और डीजल के ड्रमों से भारी पिकअप के बीच भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर में पिकअप के परखच्चे उड़ गए और गनीमत रही कि दोनों वाहनों के चालक इस दुर्घटना में चमत्कारिक रूप से बच गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बजरी से भरा एक ट्रक गंगानगर की तरफ जा रहा था, जबकि पिकअप डीजल के ड्रम को लेकर गंगानगर से भोपालपुरा जा रही थी। इसी बीच 28 चक बस स्टैंड के समीप दोनों वाहनों ने टक्कर हो गई। पिकअप बुरी तरह से पिचक गई, जबकि ट्रक एक पेड़ को तोड़ता हुआ वहीं अटक गया। यदि कीकर का पेड़ न हो तो ट्रक दुकानों में घुस जाता। ट्रक का कैबिन कीकर के पेड़ में ही उलझ गया तथा कीकर का पेड़ दुकानों के आगे लगे टिन शेड में उलझ गया। इस दुर्घटना में पिकअप चालक व खलासी को हल्की चोट आई है। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को खाली करवाकर क्रेन के जरिए सीधा करवाया। खबर बाड़मेर से है, जहां सिवाना मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीत कुमार पांडे के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय महासचिव दीपक कुमार उपाध्याय ने सिवाना निवासी समाज सेवी भागाराम मेघवाल को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। नियुक्त प्रदेश महामंत्री भागाराम ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व जो दायित्व दिया है उस पर खरा उतरने का प्रयास कर संस्था को मजबूत कर निस्वार्थ सेवा का कार्य करूंगा। भागाराम को प्रदेश महामंत्री बनने पर बाड़मेर जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित, शिक्षक लालाराम चौधरी सहित परिचितों ने बधाई दी। खबर कुशीनगर जिले के तहसील कसिया अंतर्गत की है, जहां सिविलियन विद्यालय मैनपुर कोर्ट पर ब्लॉक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न हुई। कार्यक्रम में विकास खंड कसिया के अंतर्गत आने वाले कुल 7 न्याय पंचायतों की विजय टीम प्रतिभा भी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कुशीनगर पंचानन पाठक व अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी कसिया सत्येंद्र कुमार पांडे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मनोज जैन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि विधायक कुशीनगर पंचानन पाठक ने कहा कि व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की भी अहम भूमिका है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिक और विकास होता है। खेल से सामूहिक नेतृत्व की भावना विकसित होती है। ऐसे होनहार बच्चों के अभिभावक और अध्यापक बधाई के पात्र हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां जिले के किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है।
पड़ोसी के 2 रिश्तेदारों द्वारा किशोरी का अपहरण करके घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पीड़ित के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बैरवा पट्टी थाने पर तहरीर देकर एक गांव के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी 14 साल की बेटी 2 नवंबर की शाम को शौच के लिए घर से बाहर गई थी। रास्ते से पड़ोसी के 2 रिश्तेदार ने उसे अगवा कर लिया। उसके मुंह और आंख को कपड़े से ढक दिया ताकि वह सोच ना कर सके। तहरीर में आरोप लगाया गया है कि बेटी को अगवा करने के बाद दोनों आरोपी उसे अज्ञात जगह ले गए। वहां से बिहार के रंगलही गांव में एक घर में किशोरी को बंद कर दिया। वहीं 5 दिनों तक दोनों ने दुष्कर्म किया। पिछले 7 नवंबर की शाम को जब युवती की हालत खराब हो गई तो आरोपियों ने किशोरी के पिता को फोन कर बुलाया। वहां से रंगलही गांव आने को कहा। गांव में पहुंचने पर रात 9 बजे किशोरी को उसके पिता के पास छोड़कर आरोपी फरार हुए। थाना बरवा पट्टी अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा पीड़िता को मेडिकल परीक्षण व माननीय न्यायालय में बयान हेतु भेजा गया है। प्रकरण में सभी पक्षों पर सभी आवश्यक बिंदुओं पर जांच कर प्रभावी विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां पूरा मामला रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मकरैली हाजीपुर का है, जहां पर पीड़ित मेला देखने के लिए गई हुई थी, जहां पर कुछ लोगों द्वारा छेड़खानी की गई। जब महिला ने विरोध किया तब गांव के ही कुछ लोग आकर महिला की सहायता की, लेकिन जब महिला स्थानीय थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा तो उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। आज पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर न्याय की गुहार लगाई। उसका कहना है कि पुलिस उन दोनों लोगों पर मुकदमा लिख दिया जाए जिन्होंने मेरी सहायता की, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए था। उनके ऊपर पुलिस मेहरबान है। अब देखना यह होगा कि पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के यहां आकर न्याय की गुहार तो लगा दी है, लेकिन न्याय कब मिलता है। क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। कहाँ रहती हो? ठाकुरगंज से। थाना कौन सा है? गुरबख्शगंज। क्या मामला है? हम बच्चे लेके गए बसाहपुर की बाज़ार में हटिया दिखाने। फिर क्या हुआ? फिर उसमें ये आदमी हमारे साथ धक्का मार के हमें गिरा दिया। गिरा के हम जब मुँह भरा दोनों बच्चे लेके 3 जने हम लोग गिर गए, तो सारे लोग उठा के ये उससे मार पिटाई करने लगा। ये जो लोग एप्लीकेशन देने इनको क्या हुआ है? ये सारे लोगन को ये सारे कोई ऐसे फंसा रहे हैं। कप्तान साहब से सारे मुलाकात कोई हुई? पूरी बाजार हमारे कप्तान साहब से मुलाकात हुई है? कप्तान साहब से नहीं भाई। खबर चंदेरी के फतेहाबाद से है, जहां श्री राम कथा के लिए प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कथा में माता बहनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कलश यात्रा फतेहाबाद मेन रोड से प्रारंभ बाबा महाराज के प्रांगण में पहुंची, जहां कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय राम कथा का भी शुभारंभ हो गया। कथा से पूर्व वैदिक मंचारण के बीच कलश और श्री रामायण ग्रंथ की स्थापना की गई। श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन चौबे परिवार फतेहाबाद द्वारा किया जा रहा है। खबर यूपी के रायबरेली की है, जहां शुक्रवार को देर रात बचरावा थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर और रोजवेज की भीषण टक्कर में एक की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन से ज्यादा सवारियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बचरावा में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार रायबरेली के बचरावा थाना क्षेत्र से गुजर रहे बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदाखेड़ा गांव के पास कल देर रात उस समय एक बड़ा हादसा हो गया, जब फतेहपुर से सांवरियों को लेकर आ रही परिवहन विभाग की एक बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग भागकर मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी पुलिस को दी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे में घायल 1 दर्जन सवारियों को इलाज के लिए CHC बछरावा पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उज्जवल मौर्य नाम के एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता।